दशलक्षण पर्व का आज दूसरा दिन है। कल आपने क्षमा धर्म की बात सुनी थी, आज मार्दव की बात सुननी है। मार्दव धर्म आत्म गुणों का एक विशेष धर्म है। आचार्य भगवंतों ने परिभाषा दी है, मृदोर भावो मार्दवम। मृदुता का जो भाव है वो मार्दव धर्म है। ये मृदुता सहज होती है, अंतरंग से होती है, अंतरंग के लिए होती है। इस मृदुता में मन भीगता है, परिणाम भीगते हैं और ऐसी मृदुता सभी को प्रभावित करती है। जिसे विनम्रता कहा जाता है, लघुता कहा जाता है। यह लघुता का, विनम्रता का गुण मानवीय जीवन का एक विशेष गुण है, विशिष्ट गुण है। मृदुता विचारों में भी आती है, मृदुता वाणी में भी आती है और मृदुता हमारे व्यवहार में, जीवनचर्या में भी दिखती है। इससे विपरीत जो अहंकार का परिणाम है, कठोरता का परिणाम है, अभिमान का परिणाम है, वह व्यक्ति के लिए चेतना शून्य बनाता है, संवेदन शून्य बनाता है। यहां तक कि कह दिया जाता कि हृदय शून्य बनाता है। अहंकारी व्यक्ति किसी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, किसी की बढ़ोतरी को सहन नहीं करता है और परिणाम ये निकलता है कि रावण भले ही अपने वैभव में सोने की लंका में क्यों न रहता हो, लेकिन अहंकार की सोने की लंका का भी अंत में विनाश हो जाता है। और विनम्रता की मूर्ति रघुकुल तिलक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जंगलों में पत्तों की कुटिया में भी रहते हों तो अंततः जय जयकार उन्हीं की होती है। अहंकार का वैभव कभी टिकता नहीं है। विनम्रता की पत्तों की कुटिया आज भी टिकी हुई है। गुरुवर आचार्य श्री के साथ था, बिहार चल रहा था। एक गांव से सुबह सुबह बिहार हो रहा था, अगले गांव के लिए जाना था। पक्की सड़क से जा रहे थे। रात में बारिश हुई, आंधियां भी आईं। सुबह सुबह बिहार के समय देखा कि एक बहुत बड़ा हरा भरा पेड़, मजबूत पेड़ जड़ से उखड़ करके और रास्ते पर पड़ा हुआ है। संग अलस सुबह आगे बढ़ रहा था। कुछ गाड़ी वाहन उस तरफ खड़े हुए थे, कुछ गाड़ी वाहन इस तरफ खड़े हुए थे। सारा संग गुरुवर के साथ में
साइड से रास्ता जो था वहाँ से विहार कर गया, निकल गया। आगे बढ़ते बढ़ते गुरुवर कहने लगे, देखो इतना हरा भरा पेड़, इतना मजबूत पेड़, फिर भी कैसे उखड़ गया। साथ चलने वाले श्रावकों ने, महाराज जियों ने कहा, आचार्य श्री रात में बहुत आंधी चली इसलिए ये पेड़ उखड़ गया। रात में बहुत तेज आंधी चली इसलिए पेड़ उखड़ गया। तो आचार्य श्री कहने लगे, वो तो बलवान था, मजबूत था, हरा भरा था, फिर ये कैसे हो गया। आचार्य श्री, हवा का दबाव बहुत रहा होगा इसलिए पेड़ उखड़ गया। आचार्य श्री हंसने लगे और कहने लगे, देखो ये तो इतना बड़ा पेड़ था, आसपास के छोटे छोटे पेड़ भी तो दिख रहे ना, आसपास में ये झाड़ियां भी तो लगी हुई हैं, ये छोटी छोटी झाड़ियां क्यों नहीं निकली, क्यों नहीं उखड़ी। समाधान गुरुवर ने ये दिया कि आंधियों के समय में जो झुकना जान लेते हैं वो सुरक्षित खड़े रहते हैं, और तूफानी आंधियों में जो उनसे टकराने की कोशिश करते हैं तो आंधियाँ उन्हें उखाड़ करके अलग कर देती हैं। बात स्पष्ट हुई, सभी को ये बोध मिला कि यदि हमारे लिए, हमारे जीवन में झुकने की कला है तो हमारा बिगाड़ नहीं हो सकता। लेकिन ये झुकना किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, किसी की चापलूसी करने के लिए नहीं, अपने को कमज़ोर समझ करके नहीं, बल्कि सहज सामर्थ्यवान होकर के भी हम इस मृदुता का एहसास करते हुए यदि झुकते हैं, विनम्र होते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट, आदर देते हैं दूसरों को, तो समझ लीजिए ये हमारा मार्दव का गुण है जो मानव जीवन की एक विशेषता मानी जाती है। गुण विहीन व्यक्ति अहंकारी हो जाते हैं, उद्धत हो जाते हैं, दूसरों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, अपने को ही बहुत बड़ा मानते हैं और पद प्रतिष्ठाओं को पाकर के दूसरों का तिरस्कार करते हैं। कभी ज्ञान को लेकर ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्यम तपो बपुहु अष्टावासरित मान्यत्वम स्मय माहुर्गत स्मया, 8 प्रकार के भावों को लेके, 8 प्रकार के संयोगों को लेकर के जो पुण्य के उदय से हुए हैं, उनमें अपने को बड़ा मानना और दूसरे को तुच्छ छोटा समझना, ज्ञान को लेके, पूजा प्रतिष्ठा को लेके, कुल जाति बल वैभव को लेकर के, रूप को लेकर के, आदि आदि जो पुण्य के उदय से कुछ समय के लिए अवस्थाएं मिली हैं, उनको लेके अपने आप में बहुत बड़ा मानना और जिसे नहीं मिला उसे तुच्छ छोटा समझना, तिरस्कार करना उसका, ये अहंकार है। ऐसे अहंकार से बचना पड़ता है। जो गुणों को प्राप्त हो जाते हैं वो विनम्र होते हैं। वृक्ष की डालियां वही झुकती हैं जिनमें फल फूल लगा करते हैं। फल फूल हैं तो डालियां झुकेंगी, और जिन डालियों में फल फूल नहीं है वो डालियां झुकती भी नहीं हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति के जीवन में गुण है, गुणों का भार है, वही व्यक्ति दूसरों के सामने झुकता है, विनय करता है, विनम्र होता है। गुण विहीन व्यक्ति ठूंठ की तरह अक्खड़ बने रहते हैं। वो दूसरों को झुकाने की इच्छा तो करते हैं
पर स्वयं में झुकने का संस्कार उनमें नहीं होता है। मेरे मुख में झांको। कन्फ्यूशियस ने अपना मुख खोला और कहा, देखो मेरे मुख के अंदर क्या है। देख करके उसने कहा कि मुख में तो कुछ नहीं दिख रहा सिवाय जिह्वा के। तो कन्फ्यूशियस ने कहा, दांत हैं क्या? नहीं, दांत एक भी नहीं है। कन्फ्यूशियस ने कहा कि देखो, जिह्वा शरीर में पहले आती है और बाद तक बनी रहती है, दांत बाद में आते हैं और पहले निकल करके चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? शिष्य समुदाय को सोचे कि उसके पहले ही कन्फ्यूशियस ने कहा कि देखो, दांत कड़े कठोर होते हैं, इसलिए बाद में आने के बावजूद भी जल्दी चले जाते हैं। जिह्वा नरम होती है, इसलिए पहले आकर के भी बाद तक बनी रहती है। दीर्घ जीवन का राज यही लचीलापन है, यही कोमलता है। ऐसी कोमलता, ऐसा लचीलापन गुणी जनों के जीवन में आता है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि सिद्धांतों में हम वृक्ष के मजबूत स्कंध की तरह अडिग रहें। सिद्धांतों में हम वृक्ष के मजबूत स्कंध की तरह अडिग रहें, किंतु व्यवहारिक जीवन में डालियों की तरह हिलते डुलते रहें। डालियां समय के अनुसार हिलती डुलती रहती हैं, लेकिन वृक्ष का स्कंध अडिग बना रहता है। व्यक्ति अपने सिद्धांतों में अडिग रहे, लेकिन व्यवहार में समय और परिस्थितियों को देख करके बड़ों को आदर बहुमान देते हुए झुकना सीखे, लचीलापन रहे, हिलना डुलना डालियों की तरह अपने जीवन में रखे। पद और प्रतिष्ठाएं पाकर के व्यक्ति भले ही बड़ा बन जाए, पद और प्रतिष्ठाएं पाकर के व्यक्ति भले ही बड़ा बन जाए, लेकिन उसे भला बनने के लिए, तो भला कह रहा हूँ, बड़ा नहीं कह रहा हूँ, पद और प्रतिष्ठाएं पाकर के व्यक्ति भले ही बड़ा बन जाए, पर भला बनने के लिए तो उसे लघुता और विनम्रता की ज़रूरत है। लघुता और विनम्रता से ही व्यक्ति भला बनता है, और ऐसा भला व्यक्ति ही दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। गुरुवर आचार्य श्री ने पंक्तियाँ लिखी हैं, जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। धर्म से उनकी दूरी बहुत है। धर्म का स्वाद, धर्म का अनुभव उन्हें अभी आने वाला नहीं है। धर्म का अनुभव पाने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन से अहंकार को दूर करना पड़ेगा, मिथ्या अभिमान को दूर करना पड़ेगा। कई बार व्यर्थ के अहंकार भी पाल लेते हैं। सामर्थ्य हो और फिर अहंकार करे तो फिर भी चलता है कि भाई सामर्थ्य थी इसलिए उसने अहंकार कर लिया, लेकिन सामर्थ्य भी नहीं है, कुछ करने की कुवत भी नहीं है, फिर भी अहंकार और व्यर्थ के अहंकार पाल करके रखता है। आपने सुना ना, बैलगाड़ी चली जा रही थी, बैलगाड़ी को खींच रहे थे, धूप का समय था, धूप से परेशान होकर के एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे आकर के चलने लगा छाया देख करके। अब बैलगाड़ी चल रही है
उसकी छाया में कुत्ता शरण प्राप्त करके आगे आगे बढ़ रहा है। एक बार ऐसा हुआ, कुत्ते के मन में रुकने का भाव आया, उसी समय बैल भी रुक गए, बैलगाड़ी भी रुक गई। कुत्ते को लगा, रे मैं रुका तो बैलगाड़ी रुक गई। थोड़ी देर में कुत्ते का मन चलने का हुआ, बैलगाड़ी भी चल पड़ी। कुत्ता कहने लगा, देखो मेरा चलने का भाव, बैलगाड़ी चलने लगी। आगे चलते चलते कुत्ते को लगने लगा कि मेरे ऊपर ही बैलगाड़ी चल रही है, और इस अहंकार में आ गया कि देखो मैं इतनी बड़ी बैलगाड़ी को आगे ले जा रहा हूँ। कुत्ते के समान ऐसे अज्ञानी संसार में अनेकों प्राणी हैं जो व्यर्थ के अहंकार में कुत्ते की तरह धारणा बना करके कि मेरे से ही, मेरे द्वारा ही ये सब चल रहा है, मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा, इत्यादि प्रकार से वह परेशान होते रहते हैं। बंधुओं, इन सभी व्यर्थ के अहंकारों से बच कर के अपने जीवन में लघुता का भाव लाना है। नीतिकार दोहाकार कहते हैं, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर दूर। चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर दूर। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता प्रभुत्वपना से प्रभु दूर हो जाते हैं। चींटी धीरे धीरे चलती है, शक्कर के दाने मिल जाते हैं। हाथी उद्धत होकर के चलता है तो सिवाय धूलि के कुछ नहीं मिलता है। आप सबने आज के दिन मार्दव धर्म की पूजा की है। आपकी पूजा सार्थक हो, आपकी पूजा आपको मृदुता के परिणाम दिलाए, आपका मार्दव धर्म आपके जीवन में मृदुता का बोध कराते हुए विनम्रता का पाठ सिखाए। मैं ऐसी भावना भाता हूँ। सुबह से सभी लोग अभिषेक पूजन के साथ में, शांति धारा के साथ में पूजन पाठ में लगे हुए हैं। मार्दव का धर्म है, हमें बहुत नरम हो करके सिद्धांतों में कठोर रहें, वज्र की तरह, वृक्ष के स्कंद की तरह, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम सभी से घुलते मिलते रहें, हिलते डुलते रहें। यही मार्दव धर्म का अभिप्राय है। आपका ये मार्दव धर्म का दिन सार्थक और सफल हो, इसी शुभ भावना के साथ विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।